हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसकी हमारी यूनिट 3 चल रही थी। तो पीछे के कंप्लीट लेक्चर्स आपने देख ही लिए होंगे, तभी आज इस लेक्चर पे आप आए हो। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे कोई भी स्टूडेंट्स अगर न्यू है हमारे चैनल पे, तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, जिससे और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिल सके। और रेगुलर लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। लगभग हमारे सभी सब्जेक्ट भी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ ही दिन में कंप्लीट होने वाले हैं। जो कंप्लीट हो चुके हैं उनकी तैयारी आपकी अच्छे से हो जानी चाहिए। तो हम पढ़ रहे थे यूनिट 3। इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बाद ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस या ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, वो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, स्टार्ट करेंगे उसको। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। फर्स्ट देख लेते हैं ग्रेविमेट्री एक्चुअली होता क्या है, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर क्या इसकी डेफिनेशन होगी। देन देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन और देन प्रिंसिपल, और आगे देखेंगे हम द प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन, कौन कौन सी इसके अंदर प्रिसिपिटेशन प्रोसेस होती हैं। तो आ जाइए पहले देख लेते हैं ग्रेविमेट्री क्या होता है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आर क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड हम क्यों बोलते हैं? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आपको डिफरेंस पता होगा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है? इसमें क्वालिटी चेक करते हैं हम, और क्वांटिटेटिव वाले में हम क्वांटिटी चेक करते हैं, अमाउंट चेक करते हैं कि कितना प्रेजेंट है। तो इसके अंदर क्या होगा, दिस इज द क्वांटिटेटिव मेथड दैट आर बेस्ड ऑन द डिटरमाइनिंग द मास ऑफ ए प्योर कंपाउंड, कि एक प्योर कंपाउंड में कितना मास प्रेजेंट है, कितना वेट है उसका, वो हम बेसिकली इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन टू विच द एनालाइट इज केमिकली रिलेटेड। मतलब इसमें हम क्या डिटरमाइन करेंगे, बेसिकली मास। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज द क्वांटिटेटिव आइसोलेशन ऑफ ए सबस्टेंस बाय प्रिसिपिटेशन। अपन आइसोलेट करेंगे किसी भी सबस्टेंस को और उसका वेट पता लगाएंगे कि कितने अमाउंट में कितना ये हमारा सबस्टेंस प्रेजेंट है बाय प्रिसिपिटेशन एंड द एनालिटिकल ऑफ द प्रिसिपिटेट। जो प्रिसिपिटेट है हमारा, उसका एनालिसिस करके हम पता लगाएंगे। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आपको पता लग गया कि दिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और इसके अंदर जो मास फाइंड किया जाता है सबस्टेंस का और एनालाइज किया जाता है प्रिसिपिटेट को, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन यूज करके हम इसके अंदर प्रिसिपिटेंट यूज करके एनालाइट का मास हम पता लगा लेते हैं। आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेविमेट्रिक मेथड। 4 टाइप के इसके क्लासिफिकेशन, ओनली नाम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके डीप में हम नहीं जाएंगे। जितना हमारे सिलेबस में दे रखा है उतना ही हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्री, सेकंड है पार्टिकुलेट ग्रेविमेट्री, थर्ड है वोलेटिलाइजेशन ग्रेविमेट्री, लास्ट है इलेक्ट्रो ग्रेविमेट्री। प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्री का मतलब कि ये हमें आपको प्रिंसिपल में ही देखने को मिल जाएगा, प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्री। तो आगे क्या है, दिस इज ए क्लासिकल मेथड विच हैव नो नीड ऑफ एनी कैलिब्रेशन। मतलब कि इसके अंदर कोई भी कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसके अंदर जो रिजल्ट आएगा वो एक्चुअल आएगा। वाइल इट इज यूज फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मेथड। जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स होते हैं उनमें कैलिब्रेशन के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन का। आ जाते हैं हम इसके प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल में क्या है, चूजन प्रिसिपिटेशन मेथड मस्ट प्रिसिपिटेट द एलिमेंट। मतलब कि हम इसके अंदर प्रिसिपिटेशन मेथड चूज करेंगे, वो क्या करेगा, प्रिसिपिटेट द एलिमेंट। जो भी एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, उसको प्रिसिपिटेट करेगा आयन, और आयन इन ए फॉर्म विच हैज वेरी लो सोल्युबिलिटी टू प्रिवेंट एनी लॉस ऑफ प्रिसिपिटेट। मतलब कि जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे उसके अंदर जो हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है और आयंस प्रेजेंट है, उन दोनों को जो प्रिसिपिटेटिंग एजेंट है वो क्या करेगा, प्रिसिपिटेट कर देगा, और उनकी जो सोल्युबिलिटी होगी वो बहुत ही कम होगी। When it is separated from the mother liquor by filtration and
वेट। अब जो लिक्विड होगा उससे हम प्रिसिपिटेट को अलग करने के लिए क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे, जिससे हमारा प्रिसिपिटेट ऊपर आ जाएगा और लिक्विड निकल जाएगा। देन क्या करेंगे, उसको वेट कर लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा हमारा जो एक्चुअल एलिमेंट है वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, उसका मास क्या है। सम टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट बीइंग डिटरमाइंड इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रिसिपिटेट। जो कॉन्स्टिट्यूट हम डिटरमाइन करते हैं उसका जो वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द प्रिसिपिटेट, जो हमें प्रिसिपिटेट प्राप्त हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीशियम इट प्रिसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ एमिनो मैग्नीशियम फॉस्फेट। मतलब कि इसका जो प्रिसिपिटेट बना था वो किस फॉर्म में बना था, एमिनो मैग्नीशियम फॉस्फेट, बट देन इट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बाय इग्निशन। इग्निशन मतलब इसके अंदर इसको 1000 से 11 मतलब जो 1100 है उससे डिग्री सेल्सियस पे हम इसको गर्म करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, मतलब मैग्नीशियम अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में, और इसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बाय प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्री मेथड। अब आगे हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन। बेसिकली 3 स्टेप्स हमें देखनी है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। बेसिक 3 स्टेप देखेंगे जो प्रिसिपिटेशन हो रहा है हमारे ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर, तो 3 स्टेप में वो कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट है सुपर सेचुरेशन, सेकंड है न्यूक्लिएशन और लास्ट है प्रिसिपिटेट पार्टिकल ग्रोथ। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम सुपर सेचुरेशन। सुपर सेचुरेशन में क्या होगा, मैं तीनों स्टेप एक बार आपको बता देता हूं। सुपर जो सेचुरेशन है उसके अंदर क्या होगा, जो हमारा पार्टिकल है जिसकी हमें मास हमें आइडेंटिफाई करना है, तो उसको क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन में हम बनाएंगे। तो सॉल्वेंट जो वो हमारा यूज होगा उसको किसी अपन सॉल्वेंट में हम उसको सोल्यूबल करेंगे। तो इसकी जो सोल्यूबिलिटी है कैसे इंक्रीज होगी, कैसे कम होगी, कितने अमाउंट में वो सोल्यूबल होगा, वो सब कुछ इस प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होता है। देन जो सेकंड न्यूक्लिएशन है, इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा प्रिसिपिटेट बनेगा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा। और जो लास्ट स्टेप है उसके अंदर क्या होगा कि लार्ज पार्टिकल बना लेगा जिसको इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए नॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ हम उसको मिक्स करेंगे इन द गिवन सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सोल्युबिलिटी ऑफ सबस्टेंस। अब वो कितना सोल्यूबल हो रहा है उसको हम बोलेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ सबस्टेंस। सोल्युबिलिटी इज डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द पार्टिकल साइज ऑफ द सोल्यूट। जैसे कोई सॉल्यूशन है, अगर इसमें हम बारीक पार्टिकल्स हम डाल रहे हैं तो वो सोल्यूबल होंगे, उनकी ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी। लेकिन हम इसके अंदर बड़े पार्टिकल्स डालेंगे तो उनकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। द सॉल्यूशन दैट कंटेन ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट देन दैट corresponding the equilibrium solubility at given temperature। अगर कंडीशन ऐसी होती है कि पार्टिकल साइज ज्यादा है सॉल्वेंट का बट टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सोल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, मतलब इजीली वो सोल्यूबल हो जाएगा। एज द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको हम बोलेंगे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन की नॉर्मल कंडीशन में वो जो लार्ज पार्टिकल्स थे वो मिक्स नहीं हो पा रहे थे प्रॉपर्ली, लेकिन टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो वो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन में क्या होगा, व्हेन मोर स्टेबल फेज इज फॉर्म। स्टेबल फेज हमारी बन जाती है, मेटा स्टेबल फेज ऑफ सुपर सेचुरेशन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लिएशन। जो फेज हमारी बनेगी उसको बोलेंगे न्यूक्लिएशन। इन दिस प्राइमरी न्यूक्लियस ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन इज फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ स्मॉल आयन और मॉलिक्यूल। मतलब स्मॉल आयन मॉलिक्यूल उनका एग्रीगेशन हो जाएगा, वो एक जगह बाइंड हो जाएंगे। लास्ट स्टेप हमारी प्रिसिपिटेट पार्टिकल ग्रोथ, मतलब जो ये पार्टिकल्स हमारे बने हैं इनकी क्या होगी, और पार्टिकल इसमें ऐड हो जाएंगे तो इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। फर्दर ग्रोथ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ प्रिसिपिटेट कंटिन्यू आफ्टर द न्यूक्लिएशन इन द स्मॉल आयन और मॉलिक्यूल कम टुगेदर टू फॉर्म लार्जर प्रिसिपिटेट
पार्टिकल, जो लार्जर पार्टिकल्स मिलेंगे उनको इजीली हम वे कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ जो भी इसका भी हम आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो आशा करता हूं जो प्रिंसिपल था ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशंस का वो कंप्लीट आपको समझ में आ गया है। आगे हम देखेंगे जो भी टॉपिक्स के अंदर बच गए हैं हमारे रह गए हैं उनको आगे नेक्स्ट वीडियोज में हम कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और स्टूडेंट्स अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लिंक से कोई दिक्कत आती है, ज्वाइन नहीं कर पाते हैं आप, तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके आप कटारिया फार्मेसी सर्च कर लीजिए, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, उसको फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।